नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम सामाईन, पिछले सबक में हमने जुमला ख़बरिया की तारीफ़ पढ़ी थी। जुमला ख़बरिया वो जुमला है जिसके कहने वाले को सच्चा या झूठा कह सकते हैं। क्योंकि जुमला ख़बरिया क्या मतलब है कि किसी को किसी बात की ख़बर देना, और ख़बर तो झूठी भी हो सकती है और सच्ची भी हो सकती है। आज हम पढ़ेंगे जुमला इंशाइया। जुमला इंशाइया वो जुमला है जिसके कहने वाले को सच्चा या झूठा ना कह सके। क्योंकि इंशा, जुमला इंशाइया में जो लफ्ज़ है इंशा, इसका मतलब है एक चीज़ का पैदा करना, और ये जुमला भी एक काम के पैदा करने को बताता है। सच या झूठ का इसमें कोई दखल नहीं होता। जैसे मिसाल से आपको बात समझ आएगी, इज़रिब यानी ज़रब को पैदा करो। अब मैं अगर किसी को कहूँ कि तुम फ़लाँ को मारो, तो वो सामने वाला मुझे ये तो नहीं कह सकता कि आप सच बोल रहे हो या झूठ बोल रहे हो, क्योंकि मैं उसको एक मारने वाला जो काम है उसको पैदा करने का हुक्म दे रही हूँ। तो इंशा भी, उस इंशा का मतलब भी यही है कि एक काम को पैदा करना। तो सच या झूठ का इसमें कोई भी दखल नहीं होता, कोई एहतमाल नहीं है इसमें ये कहने का कि आप सच बोल रहे हो या झूठ बोल रहे हो। ऐसे जुमले को जुमला इंशाइया कहते हैं। तो यहाँ आपको एक मिसाल दी है जुमला इंशाइया की, इज़रिब, तू ज़रब को पैदा कर, यानी मार को, यानी फ़लाँ शख्स को तुम मारो। तो इसमें झूठ या सच का कोई भी एहतमाल नहीं है। हम एक नया काम शुरू करने का हुक्म दे रहे हैं किसी को। जुमला इंशाइया की किस्में देखें। जुमला इंशाइया की 10 किस्में हैं। नंबर 1, अमर, जो आपने अभी पढ़ी है या इसकी तारीफ़ में। अमर वो फ़ेल है जिसमें किसी काम का हुक्म दिया जाता है। जैसे इज़रिब, तुम मारो। अब मैं किसी को कहूँ जाओ मेरे लिए पानी लेके आओ, तो वो सामने वाला मुझे ये तो नहीं कहेगा कि आप झूठ बोल रहे हो या सच बोल रहे हो। तो ये है जुमला इंशाइया की पहली किस्म। एक और किस्म है अगली, नहीं वो फ़ेल है जिसमें किसी काम से रोका जाता है। जैसे ला तज़रिब, अगर कोई मार रहा है किसी को, तो अगर आप उसे मना करेंगे कि तुम फ़लाँ को ना मारो, तो वो सामने वाला ये नहीं कह सकता कि आप झूठे हो या सच्चे हो, झूठ बोल रहे हो या तुम सच बोल रहे हो। ऐसे फ़ेल को भी हम कहेंगे जुमला इंशाइया। इस्तिफ़हाम जिसमें किसी से कोई सवाल पूछा जाए। जैसे हल ज़रब ज़ैदुन, क्या तुमने ज़ैद को मारा। अब जब हम किसी से कोई सवाल पूछेंगे कि क्या तुमने ये काम किया, तो सामने वाला हमें सच्चा या झूठा नहीं कह सकता। ये जो है हल, ये हरफ इस्तिफ़हाम है, यानी सवाल पूछा जा रहा है इस लफ्ज़ के ज़रिए। ये आगे हरूफ इस्तिफ़हाम भी आप पढ़ेंगे इल्मुन नहव में इंशाल्लाह। हल ज़रब ज़ैदुन, क्या ज़ैद ने मारा। तो इस्तिफ़हाम ये भी जुमला इंशाइया की एक किस्म है। तमन्नी, जैसे लईता ज़ैदन हाज़िरुन, तमन्ना जिसमें वो जुमला जिसमें किसी काम की आरज़ू की जाए, तमन्ना की जाए कि काश ऐसा हो जाता। जैसे लईता ज़ैदन हाज़िरुन, काश ज़ैद हाज़िर होता। जैसे मैं बात करूं किसी से, मैं कहूं काश मैं दौलतमंद होती, या काश मैं साहिबे हैसियत होती, या काश मेरे पास भी गाड़ी होती। इस तरह के अगर हम कोई काश वाले लफ्ज़ का इस्तेमाल करेंगे तो वो जुमला होगा जुमला ये इंशाइया की एक किस्म, जुमला इंशाइया होगा। तमन्नी, जिस जुमले में किसी काम की आरज़ू की जाए या तमन्ना की जाए कि काश ये काम हो जाता, तो वो भी जुमला इंशाइया की एक किस्म है, तमन्नी। क्योंकि अगर हम कोई शख्स तमन्ना करेगा तो हम उसको झूठा या सच्चा नहीं कह सकते कि तुम झूठ बोल रहे हो या सच बोल रहे हो।
नंबर 5, तरज्जी। तरज्जी का मतलब उम्मीद ज़ाहिर करना। अगर मैं किसी से कहूँ कि मुझे उम्मीद है कि आप मुझे खुश कर देंगे, तो सामने वाला ये नहीं कह सकता तो आप झूठ बोल रहे हो या सच बोल रहे हो। तरज्जी जैसे लअल्ल अमरन गाइबुन, उम्मीद है कि अमर गायब होगा, तो ऐसे जुमले को भी जुमला इंशाइया कहेंगे और इसको सच या झूठ नहीं, इसका कोई इसमें एहतमाल नहीं है। उकूद यानी मामलात। अगर कोई मामला, जैसे मिसाल के तौर पे हम किसी दुकान पे जाएं और हम कोई चीज़ ख़रीदना चाहें, तो हम कहेंगे बिअतु, मैंने ये चीज़ ख़रीदी है। दुकान वाला हमसे उसकी पेमेंट ले लेगा और हमें कहेगा ठीक है मैंने बेच दी ये चीज़। तो ये जो हमारे दरमियान मामला हुआ है एक, इसको हम ये नहीं कह सकते कि ये झूठा, आप झूठ बोल रहे हैं या फिर सच बोल रहे हैं। जिस तरह निकाह को भी अक़द कहा जाता है, इसमें भी यही है कि जैसे औरत अपने आप को पेश करती है कि मैंने निकाह किया, तो शोहर उसको कहता है कि मैंने कबूल कर ली है आपको, वो भी एक मामला है, उसमें भी कोई झूठ या सच का दखल नहीं है। ये इसका हाशिया देख लें। वाज़ेह हो कि बिअतु व इश्तरई तो असल में जुमला फ़ेलिया ख़बरिया है, लेकिन जब ख़रीदो फ़रोख्त के वक़्त बाए और मुश्तरी बिअतु व इश्तरई तो कहें तो ख़बर ना होंगे, बल्कि इसमें सच या झूठ का एहतमाल नहीं, इसलिए इस किस्म को इंशाए बसूरत ख़बर कहते हैं। हाँ, अगर कोई ख़रीदो फ़रोख्त के अलावा कहे कि बिअतुल फ़रस इश्तरईतुल किताब, तो इस वक्त जुमला ख़बरिया होंगे। ये देखें, ये बात आपको समझ आई है या नहीं, ये आपको ये हाशिए में ये बताना चाह रहे हैं कि बिअतु व इश्तरईतु, बिअतु मैंने बेचा, व इश्तरईतु ऐसे तो ये जुमला ख़बरिया है, लेकिन किस वक़्त ये जुमला ख़बरिया है? जैसे मैं दुकान से कोई चीज़ ख़रीद के वापस आ गई हूँ, अब घर में मैं किसी को बता रही हूँ कि मैंने ये चीज़ ख़रीदी है, तो घर वाले, सामने वाले मुझे कह सकते हैं कि आप तो झूठ बोल रहे हो, आपने तो ये चीज़ नहीं ख़रीदी। या फिर मैंने अपनी कोई चीज़ बेच दी है ज़माना माजी में, अब मैं किसी को बता रही हूँ कि मैंने ये फ़लाँ चीज़ बेच दी है, तो अब मुझे कोई कह सकता है कि नहीं आप झूठ बोल रही हो या आप सच बोल रही हो। उस वक़्त तो ये जुमला ख़बरिया होंगे, लेकिन अगर आप जिस वक़्त आप मामला कर रहे हो, जिस वक़्त आप कह रहे हो ठीक है मैंने आपको, सामने वाले को कह रहे हो ये चीज़ मैंने आपको बेच दी है, या फिर आप कोई चीज़ ख़रीद के सामने वाले को कह रहे हैं ठीक है मैंने ख़रीद ली है आपसे, जिस वक़्त आप ये मामला कर रहे हो उस वक़्त जुमला इंशाइया होगा बिअतु व इश्तरईतु, उसमें झूठ या सच का कोई एहतमाल नहीं होगा। लेकिन जब आपने कोई चीज़ बेच दी और ख़रीद ली और बाद में किसी को बता रहे हो, फिर आपको कोई सच्चा या झूठा कह सकता है। बाद में अगर किसी को ख़बर दे रहे हो तो वो जुमला ख़बरिया होगा, लेकिन जिस वक़्त हाल में जब मामला हो रहा है बेचने का और ख़रीदने का, उस वक़्त इसमें सच या झूठ का कोई एहतमाल नहीं है। नंबर 7, निदा। जुमला इंशाइया की 7वीं किस्म निदा। पुकारने को निदा कहते हैं। जैसे किसी को बुलाएं, या अल्लाहु, ए अल्लाह। जब हम किसी को भी बुलाते हैं, या रसूल अल्लाह, या बिनती, ए मेरी बेटी, ऐसे हम किसी को भी जब बुलाते हैं, पुकारते हैं, तो उसमें भी कोई सच या झूठ का दखल नहीं है। निदा ये भी जुमला इंशाइया की 7वीं किस्म है। आगे अर्ज़, जैसे अला तअतीनी फ़अउतिया का दीनारा, तू मेरे पास क्यों नहीं आते कि तुमको मैं अशरफ़ी दूँ। अर्ज़ कहते हैं किसी को बड़े प्यार से कोई बात कहना, किसी को किसी बात पर उभारना। अर्ज़ कहते हैं किसी दूसरे को किसी बात पर या किसी काम पर उभारना। अला तअतीनी फ़अउतिया का दीनार, तू मेरे पास क्यों नहीं आते कि तुमको अशरफ़ी दूँ। जैसे हम किसी को कहते हैं तुम मेरे पास क्यों नहीं आते, ताकि मैं तुम्हारा ख्याल रखूँ या मैं तुम्हें कुछ पैसे दूँ।
तो वो जैसे हम किसी से अर्ज़ कर रहे हैं या उभार रहे हैं किसी बात पर, तो हम वो सामने वाला ये नहीं कह सकता कि आप झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं। कसम नंबर 9, कसम, वल्लाहि लअज़रिबन्ना ज़ैदन। जब हम कसम उठा लेते हैं अल्लाह की कसम, तो सामने वाला ये नहीं कहेगा कि आप तो झूठ बोल रहे हैं, आपने तो कसम नहीं उठाई। वल्लाहि अल्लाह की कसम, ला अफ़अलन्ना कज़ा, कि मैं ऐसा ज़रूर करूँगा, तो सामने वाला ये नहीं कहेगा कि आपने झूठ बोला है। वल्लाहि ला अज़रिबन्ना ज़ैदन, अल्लाह की कसम मैं ज़ैद को ज़रूर मारूँगा। ये अल्लाह की कसम जो है इसमें सच या झूठ को कोई दखल नहीं है। ताज्जुब, हैरानगी ज़ाहिर करना किसी बात पर, बहुत हैरान हो जाना, जैसे माँ अहसनहु, वो कितना हसीन है, किसी को अचानक देखना कि वो कितना हसीन है। आहसिन बिही, वो किस कदर हसीन है। फ़ेल ताज्जुब के ये दो सीगे हैं, माँ अफ़अलहु, अफ़अल बिही, इसके वज़न पर माँ अहसनहु, अहसिन बिही, वो कितना हसीन है, वो किस कदर हसीन है। तो ये ताज्जुब करता है, जब इंसान हैरानगी ज़ाहिर करता है तो उसमें भी सच या झूठ का कोई एहतमाल नहीं होता। आगे हर्फ वाओ हर्फ कसम है, और ये अला तातीनी, ये आप हर्फ निदा या हर्फ निदा है, ये आप इंशाल्लाह नहव में आगे पढ़ लेंगे। उम्मीद है आपको जुमला इंशाइया की तारीफ़ और अक़साम समझ में आ गई होंगी, और अगर कोई बात समझ में नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपको हर कमेंट का रिप्लाई मिलेगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।